रसखान। रसखान जी का सवैया। सवैया देखिए। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मंझारन। पावन हो तो वही गिर को जो धरो, कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरे करो, मिली काल अंधिकूल कादम्ब की डारन। देखिए इसमें संदर्भ लिखेंगे पहले। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सवैया शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने श्री कृष्ण और उनके जुड़ी वस्तुओं के प्रति लगाव प्रकट किया है। वह अगले जन्म में श्री कृष्ण के संदिग्ध पाना चाहते हैं और वह श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र कामना प्रकट करते हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु के पश्चात यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूं, मृत्यु के पश्चात यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में ग्वालों के बीच निवास करूं। और कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद धेनु मजारन। और कह रहे हैं कि यदि मैं पशु योनि में जन्म लूं, तो जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। और कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो, कर छत्र पुरंदर धारन। और कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिससे आप जिसने आपने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए और जलमग्न होने के से गोकुल गांव की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया। और करें कि जो खग हो तो वह शेर करो, मिली कालंदी कूद कादम्ब की डारन। और कह रहे हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कादम्ब वृक्ष की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो, जो यमुना किनारे, जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रसैया रचाते थे। कहने का प्राय है कि यदि कभी रसखान हर रूप में अपने आराध्य श्री कृष्ण के ही समीप रखना चाहते हैं।